हेलो स्टूडेंट, नमस्कार, स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि आर्टिकल क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं। डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल की बात हो रही थी। इनडेफिनेट आर्टिकल में हमने ए और एन के प्रयोग बताए थे आप लोगों को। ए का प्रयोग कहाँ पर होता है और एन का प्रयोग कहाँ पर होता है। ए के 3 प्रयोग बताए थे और एन के भी हमने 3 प्रयोग बताए थे। अब हम ये प्रैक्टिस आप लोगों को करवाने जा रहे हैं। इनका आगे और भी प्रयोग हैं, वो जो अगर आप शुरुआत से सीख रहे हैं तो उनके लिए तो वो पहली 2 वीडियो थी। अगर आप इससे एडवांस कुछ और सीखना चाहते हैं तो आप इससे अगले वाली वीडियो और ये प्रैक्टिस की वीडियो ज़रूर देखें। प्रैक्टिस के बिना आप सेंटेंस नहीं कर पाओगे, तो इसलिए हमने ये कुछ सेंटेंस है हमने प्रैक्टिस के लिए आप लोगों के रखे हैं। जो भी प्रैक्टिस करेगा तो उसको ये ईजिली आने शुरू हो जाएंगे। तो देखिए, फर्स्ट वर्ड जो है, सेंटेंस जो है हमारा है, वंस देयर वाज डैश किंग। तो यहां पर देखो, एक जो नाउन जो है, और एक बात हमने ये बताई थी कि जो आर्टिकल होता है हमेशा, आर्टिकल जो होता है हमेशा जो है नाउन के साथ लगता है। अगर नाउन नहीं है तो आर्टिकल भी नहीं लगेगा। बिना नाउन के इसमें जितने भी टेंस हम करवाएंगे सभी में नाउन होगा, कहीं में आगे होगा, किसी में साइड में होगा। तो वो नाउन उसके या तो बिल्कुल पास में होगा या उससे थोड़ा हट दूर होगा। वो वीडियो हम नेक्स्ट उसमें बताएंगे, ताकि अभी सिर्फ मैं आप उन लोग बच्चों को करवा रहा हूँ जिनको बिल्कुल इसका पता नहीं है कि होता ही क्या है। जिनको पता है उनके लिए थोड़ा इससे आगे एडवांस लेवल की चीज़ें भी बताऊंगा। तो वंस देयर वाज ए किंग, यहाँ पर साउंड देखो, के है, हमारा कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही है इसलिए ए लगा दिया। तो इसको मेरे से पहले एक बार आप खुद भी अगर वीडियो को पॉज करके भरना चाहते हो तो इसको भर लीजिए, भर सकते हो। उसके बाद आपने मुझे बताना है कि तुम्हारे कितने ठीक हुए थे। कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोगों के कितने टेंस जो ठीक हुए थे। चलो मैं करवाता रहता हूं साथ में। देयर इज मिस्टेक, हमने वहां पर पढ़ा था ना, MBBS, MLA। तो यहां पर देखो, वहां पर M की साउंड और यहां पर M की साउंड, ये यही चीजें हमारे कंफ्यूज करती हैं कि अगर हम यहां पर मिस्टेक पढ़ेंगे हम, ठीक है, मिस्टेक, तो मैं M है तो मैं की साउंड आ रही है। जो M है हमारा जो है हिंदी में, मैं जो है वो है व्यंजन। तो यहाँ M जो है M की ही साउंड दे रहा है, इसलिए यहाँ पर A लगेगा ना कि N लगेगा। कभी सोचो कि सर ने तो MLA MP वो लिख के बताया था, फर्स्ट वर्ड M है तो N लगा दो। तो इसीलिए मैंने ये प्रैक्टिस रखी है ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि पहला शब्द हमने लिख के देख लेना है कि कैसे लिख रहे हैं उसको, हम साउंड किसकी दे रहा है वो। नेक्स्ट है ही इज नॉट। अब देखो ऑनरेबल, हाँ एक चीज बताना चाहता हूँ कि शायद पिछली वीडियो में मैंने जो आपको ऑनरेबल की स्पेलिंग लिखी थे वो गलत हो गए थे, एक बार चेक कर लेना। मुझे डाउट हो रहा है कि शायद वहाँ यू रह गया था लिखने से, तो आप एक बार चेक कर लेना। हम भी इंसान ही हैं, गलती हो जाती है। तो ही इज नॉट ऑनरेबल मैन, हमने ऑनरेबल का एक एग्जाम्पल भी दिया था आप लोगों को। तो यहाँ पर एन की ओ की साउंड आ रही है तो एन लगेगा। नेक्स्ट है फ्रेंच इज डैश इजी लैंग्वेज। अब देखो इजी, इजी, ई जो है हिंदी में स्वर है, ई जो है इंग्लिश में वोवल है, तो इसलिए हम यहां पर एन लगा रहे हैं, ठीक। नेक्स्ट है वाराणसी इज डैश होली सिटी। होली और होम लिख के मैंने बताया था कि उनमें कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पर हम ओ से नहीं एच से शुरू कर रहे हैं, है एच है तो है की साउंड दे रहा है जो व्यंजन है, तो और कॉन्सोनेंट है तो कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही है तो ए आएगा। द वर्ल्ड इज डैश हैप्पी प्लेस, यहाँ पर देखो हैप्पी है से शुरू हो रहा है तो ए आ जाएगा। नेक्स्ट है हिज ब्रदर इज डैश MBBS। अब देखो यहाँ MBBS को इकट्ठा नहीं लिखना, हमें M डॉट है, M को अकेले को पढ़ो, M M, तो पहले अ की साउंड आ रही है, एक ए का साउंड आ रही है, तो इसलिए हम यहाँ पर एन लगाएंगे।
वो हमने वीडियो में भी आप लोगों को क्लियर कर दिया था, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। एक बार वीडियो को अच्छी तरह दोबारा से सुन सकते हो। अगर आपने नोट्स बनाए, अपने नोट्स को एक बार ध्यान से पढ़े। 8 नंबर है, आई हैव डैश 1 रुपी नोट। मेरे पास 1 रुपए का नोट है। तो 1 जो मैंने फर्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था, 1 वह और मैं, ये लिखा तो हमने वोवल से है, आवाज दे रहा है कॉन्सोनेंट की, इसलिए यहां पर ए आ जाएगा। लिखा वोवल से है, आवाज आ रही है कॉन्सोनेंट की, इसलिए वह डब्ल्यू की आवाज आ रही है, इसलिए हम लोग यहां पर ए लिखेंगे। नेक्स्ट है, वी वेंट फॉर पिकनिक लास्ट संडे। ए पिकनिक, एन आने का कोई मतलब ही नहीं बनता। आई वॉन्ट टू गिव यू डैश यूजफुल प्रेजेंट्स, कि मैं आपको यूजफुल गिफ्ट देना चाहता हूं, प्रेजेंट देना चाहता हूं। तो यूजफुल, यूजलेस, ये दोनों शब्द एक ही जैसे ही हैं आवाज में। तो यह से शुरू हो रहा है। हमने पहले वीडियो में बताया था कि यूनिवर्सिटी, यूनिट, यूनिक, यहां पर भी आ गया। देखो मैंने कहा था कि एग्जामिनर कोई और वर्ड डाल देगा, साउंड इसी जैसी होगी। तो यूज, ये यूज, यूजफुल, यूजलेस दोनों हो सकते हैं। यूजलेस भी हो सकता था, यूजफुल भी हो सकता था। तो यह की साउंड आ रही है, तो यह क्या है हमारा हिंदी में व्यंजन है, और इंग्लिश में जो है यह वाई से होता है, वाई से डलता है। यह मान लो येलो लिखना हो, वाई से लिखते हैं ना, तो यह वाई की साउंड आ रही है तो ए लग जाएगा। तो ये क्लियर है। इसके बाद हम अभी मैं इनको रफ कर देता हूं। आपके इसमें कितने ठीक हुए ये मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि पहले 10 में से इतने ठीक थे, ताकि आप लोगों को कितना अंडरस्टैंड हुआ है। ये जो 2 वीडियोज मैंने डाली थी उनमें से कितना अंडरस्टैंड हुआ है। कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। अब नेक्स्ट हम 10 आप लोगों को और रिवीजन करवाते हैं। कि नेक्स्ट है, इनमें से हमने आगे है 11 नंबर पे, ही वॉज डैश यंग पारसी। तो ये इसमें क्या आएगा, आप लोगों ने मेरे से पहले इनको भरना है और बाद में मुझे कमेंट करके बताना है कि कितने तुम्हारे ठीक हुए। ही वॉज यंग, यह से पढ़ रहे हैं तो यह कॉन्सोनेंट है, यहाँ पर ए आ जाएगा। ही रिटर्न आफ्टर आवर। अब मैंने बताया था कि जब एन का प्रयोग कर रहे थे, आवर के बारे में बताया था कि इसको होवर नहीं पढ़ते, आवर पढ़ते हैं। तो आ से, इसलिए इसमें वोवल की साउंड आ रही है एन। इंग्लिश इज नॉट डैश डिफिकल्ट लैंग्वेज। इंग्लिश इज नॉट, डिफिकल्ट है, कॉन्सोनेंट की साउंड है तो ए। सी इज डैश ऑनेस्ट लेडी, ऑनेस्ट, एन, ओ की साउंड आ रही है, वोवल की साउंड आ रही है। इट वाज डैश यूनिक साइट। यूनिक होता है अलग प्रकार की, सबसे अलग। इट वाज यूनिक, यू, ये ऐसे शुरू होता है यू, मैंने बताया था, वीडियो फर्स्ट में देख लेना जाके। तो यहां पर यह की साउंड आ रही है, ए आएगा। इंक इज डैश यूजफुल आर्टिकल, इससे पहले भी आया था एक यूजफुल वर्ड, पिछले जो 10 हमने किए थे। इंक इज यू, यूजफुल है, तो यहां पर भी यह की साउंड आ रही है, तो यहां पर भी हम ए लगाएंगे, यूजफुल। माई ब्रदर इज डैश यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। माई ब्रदर इज डैश यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। तो यूनिवर्सिटी, इसको भी अगर हम पहले शब्द को देखें, यूनिवर्सिटी लिख के, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, अरे चलो यूनिवर्सिटी को
यहाँ पर भी ए आ जाएगा। ही इज डैश वन आइड मैन, ही इज डैश वन आइड, वन वह, तो ये कॉन्सन वॉवल हो गए, कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही है, व की साउंड आ रही है, डब्ल्यू की, तो यहाँ पर भी ए आ जाएगा। ही इज डैश इंटेलिजेंट पर्सन, इंटेलिजेंट पहला अक्षर है ई, इंटेलिजेंट, तो ई क्या है वो, हिंदी में स्वर है और इंग्लिश में वॉवल है, तो वॉवल के साथ एन लगाते हैं। नेक्स्ट है ही वाज कैरिंग डैश अम्ब्रेला, अम्ब्रेला देखो यू से शुरू हो रहा है और वॉवल से शुरू हो रहा है, वॉवल की ही साउंड आ रही है। हिंदी में देख लो अम्ब्रेला, अ से शुरू होएगा तो यहाँ पर एन अम्ब्रेला। तो ये 20 हमने प्रैक्टिस के लिए किए हैं, और भी प्रैक्टिस मैं करवा दूंगा। इसके बाद कुछ ए और एन के और भी प्रयोग रहते हैं जो न्यू बच्चे हैं उनके लिए ही करवाए थे, जिन्होंने फर्स्ट टाइम इनको देखा है, जिनको फर्स्ट टाइम ही सीखे हैं कि क्या होता है, कैसे यूज़ किए जाते हैं, उनके लिए था ये वीडियो। अब आगे जो वीडियोज आएंगी वो जिन स्टूडेंट को पहले से इनका थोड़ा बहुत ज्ञान है उनके बारे में है, उनके लिए है होंगी, और उनके साथ ऐसे ही हम प्रैक्टिस भी करते चले जाएंगे ताकि आप लोगों को ये आने लग जाएं। तो वीडियो कैसी बनी है ये आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर अच्छी लगे तो लाइक करना ना करना वो तो आप लोगों की मर्जी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।